पाठ 16 भारत का गौरव साइना नेहवाल। प्रस्तुत पाठ भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की उपलब्धियों के बारे में है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को कठिनाई पर विजय प्राप्त करने और धैर्य के साथ मार्ग की बाधाएं पार करने की प्रेरणा दी जा रही है। भारतीय खेल जगत में बैडमिंटन के खेल में सदैव पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु और अश्विनी पोनप्पा जैसी महिलाओं ने बैडमिंटन के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित कर विश्व को चौंका दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि यदि हमारे हौसले बुलंद हो और भाग्य का साथ हो तो देश ही क्या, दुनिया की आंखों का तारा बन सकते हैं। साइना नेहवाल वो नाम है जिसने छोटी सी आयु में ही कई उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया। साइना ने मात्र 14 साल की उम्र में 2004 और 2005 में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीती और इसके बाद 2006 और 2007 में नेशनल सीनियर चैंपियनशिप में भी अपना नाम दर्ज कराया। साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव हिसार में 17 मार्च 1990 में हुआ। उनके पिता डॉक्टर हरवीर सिंह तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में वैज्ञानिक हैं और माता उषा नेहवाल हरियाणा की पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं। जब उन्होंने इस खेल में साइना की रुचि को देखा तो उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन दिया। उन्होंने साइना को सिखाया कि जब व्यक्ति साहस, परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। साइना ने अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा को ध्यान में रखा और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। तभी से उनके मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा होती चली गई। उसके बाद वे प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अभ्यास करती थीं। बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 8 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। इसके बाद साइना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी खेल प्रतिभा को देखकर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में बैडमिंटन के कोच PSS नानी प्रसाद राव ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। उन्होंने साइना को सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आज साइना की कामयाबी में उनके माता पिता का विशेष योगदान रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए साइना के खेल प्रशिक्षण के लिए फीस भरना मुश्किल था, लेकिन वे हताश नहीं हुए और घर से 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में स्वयं साइना के पिता उन्हें प्रशिक्षण के लिए लेकर जाते और फिर उन्हें स्कूल भी छोड़ते थे। घर की आर्थिक स्थिति उनकी उन्नति और विकास के मार्ग में कभी बाधक नहीं बनी। साइना में हरियाणा क्षेत्र की जीवटता और हैदराबाद की कोमलता दोनों ही देखने को मिलती है। अपने हौसलों के दम पर साइना ने अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। उनका अपने इस हौसले के बारे में कहना है कि उन्हें खुद पर भरोसा है। मैं अटैकिंग खिलाड़ी हूं और लंबी रैलियों से अपनी प्रतिद्वंदी को छकाकर अंक हासिल करने में यकीन करती हूं। शटल गर्ल साइना मीडिया के पीछे न भागकर सदैव अपने प्रदर्शन में सुधार की संभावना को खोजती रहती हैं। उनमें भारतीयता की अमिट छाप दिखाई देती है। उन्हें 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त है। ऐसा संभव हुआ उनके अथक परिश्रम और प्रबल चेष्टा के कारण। साइना भारत की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत को एक पहचान दिलाई। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 में कांस्य पदक, 2010 नई दिल्ली में स्वर्ण पदक और 2008 पुणे महिला एकल में भी स्वर्ण पदक प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। उन्होंने लगातार 3 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। 2009 में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज तथा 2010 में सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज में जीत हासिल कर सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया है और उस समय विश्व रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचकर भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में अनूठी उपलब्धि प्राप्त की है। वर्तमान में वे 8वें नंबर पर हैं। साइना की सहजता व सरलता में भारतीयता की झलक मिलती है। प्रतिभा और हौसले से युक्त साइना भारत की सच्ची सुपुत्री हैं। उनकी उपलब्धियां सफलता का गुणगान करती हैं। साइना उन सभी लड़कियों के लिए एक आदर्श बनी हैं जो कुछ करना चाहती हैं। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में ओलंपिक के दौरान कांस्य पदक प्राप्त होने पर बताया, जब मैं पोडियम में खड़ी थी और मुझे कांस्य पदक पहनाया गया, तब तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था
और भारतीय दर्शक जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहे थे। तब मैं आंसुओं को रोक नहीं पाई। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। लक्ष्मी जैन।